टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर पढ़कर, जिसका टाइटल था क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग लैंड इन गाज़ियाबाद, हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचार और बदहाली ने जो है इस ज़िले को का हाल किया हुआ है। और ख़बर ये थी कि साहब, देश में जो है करीब 140 एकड़ लैंड जो है इस ज़िले में वो मिसिंग है। लैंड मिसिंग है, ज़मीन खो गई है। ये तो मतलब कुछ खो गई है, चोरी हो गई। होता ये है कि भाई आदमी का सामान खो जाता है, चोरी हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, जेवर चोरी हो जाते हैं, बैंक लुट जाता है, लोग जो है बैंक में स्कैम कर देते हैं, इस तरह से चोरी होती है। हवाई जहाज जो हाईजैक हो जाता है, लेकिन ज़मीन खो गई। ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। और 140 एकड़ 140 हेक्टेयर जो ज़मीन है, खबर ये है कि सर कि गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरपर्सन जो हैं कृष्णा करुणेश, उन्हें लगा कि भाई थोड़ा इस जो ज़मीन है उसके पास 140 हेक्टेयर, उसको अगर बेचा जाए तो लोकल प्रशासन को, प्राधिकरण को कुछ कमाई हो सकती है, जो कि कोई बुरा ख्याल नहीं था। लेकिन जब प्राधिकरण के लोग ज़मीनी तौर पर गए देखने, तो वहाँ पर पता चला ज़मीन ही नहीं है। कुछ इसी तरह का किस्सा 3-4 साल पहले चित्तरंजन पार्क में भी, दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में आया था कि वहाँ पे एक रोड मिसिंग थी। तो मेरे को हंसी इस बात पर आई कि जो ज़मीन है उसे रियल एस्टेट कहा जाता है। एस्टेट मतलब जायदाद भी होती है, उसके कई सारे मतलब होते हैं। एक मतलब जायदाद होता है, उसमें जेवर, पैसा जो भी कुछ है वो हमारा एस्टेट का हिस्सा होता है। और ज़मीन को रियल एस्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़मीन हमेशा रहती है, कहीं जाती नहीं। तो यहाँ पे तो जो शब्द हैं उनके मायने ही बदल गए हैं, भ्रष्टाचार ने बदल दिए हैं। ये ज़मीन गई कहाँ खो गई दरअसल ना। अब ये तो काफ़ी एक जाहिर सी बात है कि ज़मीन कहीं नहीं गई, ज़मीन जहाँ थी वहीं है। सिर्फ ये कि जो सरकारी कागज़ों के हिसाब से जहाँ पर ज़मीन का कब्ज़ा जो सरकार का था, सरकार का होना चाहिए था, अब सरकार का खर्चा उस पर कब्ज़ा नहीं है, लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है, एनक्रोचमेंट्स हो गए हैं। ये वाला एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। एनक्रोचमेंट्स जो हैं गाज़ियाबाद में नहीं, पूरे देश में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर एनक्रोचमेंट्स नहीं हुए हैं, हर जगह पर होते हैं। और एनक्रोचमेंट्स एक बहुत बहुत बड़ा कारण है जो कि पॉल्यूशन को, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन को भी में योगदान इनका होता है। क्योंकि कारण ये है कि जो एंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके जहाँ पर बस्तियाँ बसाई जाती हैं, ना तो वहाँ पानी का, ना बिजली का, ना सीवेज वगैरह का, इन चीज़ों की व्यवस्था हो सकती है, हो पाती है। काफ़ी अरसे तक तो नहीं हो पाती। सारा कूड़ा इसी तरह की जगहों पर जाता है और जहाँ तहाँ जो है गंदे तालाब बन जाते हैं। और जो नेचुरल एक जो एनवायरनमेंट की जो एक उसका जो एक नेचुरल एक जो प्राकृतिक जो उसका स्वरूप है वो बदल जाता है। दरअसल होता क्या है कि जब कोई प्राधिकरण या कोई बड़ा बिल्डर कहीं पर डेवलपमेंट करता है, कोई कहीं पर कॉलोनाइजिंग की जाती है, कॉलोनी बनाई जाती है, रहने के कोई नगर बसाया जाता है, तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं उनको। सीवरेज का है, बिजली, पानी, सड़क, इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन ये अतिक्रमण वाली जो ज़मीन होती है, यहाँ पर तो बस प्लॉट काटे और बेच दिए। ना सड़क का, ना पार्क का, खुलेपन का, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दुर्भाग्यवश इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कोई राजनीतिक दल इस पर ध्यान नहीं देता, ना देना चाहता है, बल्कि जो नेता हैं, और एक पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के नेता उसको इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें या तो साझेदार बन जाते हैं या उनको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर ये कहना बहुत गलत होगा कि जो इस समय सरकार है यूपी में उनकी भी गलती है, उसकी पिछली सरकारों की भी गलती है, लेकिन गलती और उनकी किस तरह से उन्होंने किया है वो सारी बातें हैं। इसका समाधान ढूंढे जाने की ज़रूरत है, और इसका समाधान तभी हो सकता है जब प्रशासनिक सुधार किए जाएं ज़मीनी तौर पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी कमिटीज़ बनी हैं, कमीशंस बने हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर जो है चर्चा तक नहीं हो पाती। ये तो हाल है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का कि जो हमारे नेता हैं उनको उसमें सोचने का भी, उस बारे में विचार करने का भी वक्त नहीं है, ना उनको इस चीज़ को भी ज़रूरत समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि ज़मीन ही गायब हो गई, इनको तभी रोका जा सकता है जब प्रशासनिक सुधार ज़मीनी तौर पर हों और सारी पार्टियां मिलकर इस चीज़ को करें। रविशंकर कपूर, धन्यवाद।